सो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज़ का 270 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही है डिफरेंशियल कैलकुलस की, जिसमें हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट किस तरह से निकालते हैं। तो उसमें आज का क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। इफ y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, देन हमें प्रूव करना है कि इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसके इक्वल आना चाहिए, यानी कि 2 मल्टीप्लीकेशन माइनस वन टू दी होल पावर n माइनस वन एंड n माइनस वन का ही होल फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन साइन टू दी पावर n थीटा एंड साइन n थीटा के इक्वल आना चाहिए, जहाँ पे मेरे पास थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आपको पता है कि आपके पास में डिफरेंशियल कोफिशिएंट के क्या क्या फॉर्मूला अवेलेबल है एंड यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जितने डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फॉर्मूले डेराइव करे हैं अब तक, इनमें से एक भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं अप्लाई हो सकता, क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने के लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई मैं किस तरह से करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख दी है कि वी विल सिंप्लीफाई इट, एंड सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, जहाँ पे जो डिवाइड में मेरे पास x है, इसको एलसीएम लेके मैं x को x से कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है मेरे पास में। सो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा एंड देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, एंड ये x जो है इस x को कैंसिल आउट कर देगा, जहाँ से मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड कॉस इनवर्स में ही डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो यहाँ से अब आप एक चीज़ देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी कि इस टाइप की फॉर्म हमने पढ़ी है ना 11th-12th क्लास में, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े थे, जहाँ पे हमने ये देखिए cos 2x का फॉर्मूला हमने 4 फॉर्मूले अलग अलग पढ़े थे, जहाँ पे मेरे पास में 2 cos स्क्वायर माइनस एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है, जरा देखिए। देखिए यहाँ पे मेरे पास में जो फोर्थ फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये यहाँ पे लग सकता है, बट ये लगने के लिए मेरे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो गिवन कंडीशन है ये एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन है, बट मेरे पास में फॉर्मूला किसके लिए है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए है, तो मेरे को माइनस का 1 जो है कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मेरे पास में फॉर्मूला क्या अवेलेबल है, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स जब हम करते हैं तो मेरे पास में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ जाता है, यानी कि मेरे को माइनस को बाहर लेना है, तो माइनस को बाहर लेने के लिए मेरे पास में फॉर्मूला क्या आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जो फॉर्मूला मेरे पास में किसका होता है, आइडेंटिटी है कॉसाइन इनवर्स के लिए। ठीक है, सो देखिए जब मैंने यहाँ से माइनस को कॉमन बाहर ले लिया है तो मेरे पास में y जो था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, y इज इक्वल्स टू पाई माइनस में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड फाइनली मेरा जो फॉर्मूला था cos 2x का वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, जहाँ पे मेरे को x के लिए क्या यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू टेन थीटा एज्यूम करना पड़ेगा, जहाँ पे मेरे पास में थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स x आ जाएगी। ठीक है, सो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा यहाँ पे। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स नहीं होगा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस 2 थीटा आ जाएगा, इसकी जगह पे ये पूरा एज इट इज फॉर्मूला मेरे पास में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो कॉस 2 थीटा यहाँ पे कॉस इनवर्स एंड कॉस 2 थीटा में से मेरे पास में क्या रिमेनिंग रह जाएगा, ओनली 2 थीटा, एंड देन मैं थीटा इज इक्वल्स टू क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स रख सकता हूँ, तो मेरे पास में वाई की फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी निकल के, पाई माइनस में 2 टेन इनवर्स एक्स। सो यहाँ पे देखिए जब मेरे पास में y की फाइनली एक सिंप्लीफिकेशन होके वैल्यू निकल के आ चुकी है, तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव हम किस तरह से निकालेंगे, y1 इज इक्वल्स टू पाई एज ए कॉन्स्टेंट, यहाँ पे मेरे पास में 0 बन जाएगा, तो मेरे पास में ये 0 हो जाएगा, माइनस में 2 एंड देन टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का मेरे पास में क्या होता है डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से देखिए y1 की फाइनली मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस आयोटा एंड एक्स माइनस आयोटा लिख सकता हूँ। ठीक है, जहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था,
एक्स प्लस आयोटा एंड एक्स माइनस आयोटा के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हो रहा है ना। जहाँ से देखिए मैं जब एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर करूँगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में क्या होती है -1, जिसके कारण एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही मुझे फाइनली मिल जाएगा। बट यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिस्टेक है एक, यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिस्टेक क्या है कि 1 में जो हमारे पास में एक्स स्क्वायर -1 था, जो हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आपने एक्स आयोटा प्लस 1 एंड एक्स आयोटा -1 करके फैक्टराइज किया, इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपने एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसको आयोटा दे दिया है, जिसके कारण जब आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे 1 ए एक्स प्लस बी के लिए, एंड देन जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी ही होगी। ये बात जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये आपको भले ही समझ में नहीं आ रही हो, पर जब हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तब आप वापस से इस पे सोचेंगे, तब आपको पता लगेगा कि हम कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे थे यहाँ पे इसको। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे x प्लस आयोटा एंड x माइनस आयोटा हमने किया है बजाय करने के किसके, x आयोटा प्लस 1 एंड x आयोटा -1 करने के। ठीक है, ये बात वापस से मैं कह रहा हूँ, आपको करके देखिएगा। सो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, अब इसको हमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना है जस्ट बिकॉज ऑफ ये तो मेरे पास में दो अलग अलग जो फैक्टर्स मिले हैं ये केवल एक ही टर्म में है, मुझे इनको भी अलग अलग दो टर्म्स में चाहिए, क्योंकि मेरे पास में फॉर्मूला किसके लिए है 1 ए एक्स प्लस बी के लिए फॉर्मूला है। ओके, सो देखिए यहाँ पे -2 एक्स प्लस आयोटा एंड एक्स माइनस आयोटा के लिए मेरे पास में ये केस किसका बन रहा है, जहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में कोई भी रिपीटेड नहीं है फैक्टर एक तो, एंड दूसरी चीज की लीनियर है। इट मीन्स मेरे पास केस किसका है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, जहां से मैं a एक्स प्लस आयोटा एंड b एक्स माइनस आयोटा करके इनको कर सकता हूं। तो देखिए अब मैं जब दोनों साइड इनका एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो दोनों साइड से मेरे पास में डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो दोनों साइड से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट करने के बाद में मेरे पास में -2 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लीकेशन एक्स माइनस आयोटा प्लस में b मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस आयोटा रिमेनिंग रह जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास में जो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कॉफिशिएंट है ए एंड बी, इन ए एंड बी की वैल्यूज़ को आपको इस तरह से निकालनी है कि जब आप x की एक वैल्यू रखें तो दूसरा जो टर्म है, जैसे कि मान के चलिए मैं x इज इक्वल्स टू आयोटा रख रहा हूँ, तो मेरे पास में यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा माइनस आयोटा मेरे पास में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो x प्लस आयोटा यानी कि आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा है, जिसके कारण ये वाली जो b की वैल्यू है हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद में माइनस का 1 आयोटा, एंड एज इट इज जब हम x इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा रखेंगे तो ये जो b वाला पूरा टर्म है ये 0 हो जाएगा, एंड a की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी 1 आयोटा। सो यहाँ से a एंड b की वैल्यूज हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का फॉर्म था इसमें हमने रखी, तो मेरे पास में देखिए 1 आयोटा एक्स प्लस आयोटा माइनस में 1 आयोटा एक्स माइनस आयोटा आ चुका है। जहाँ से मैं 1 आयोटा को अगर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास में अंदर 1 एक्स प्लस आयोटा एंड माइनस में 1 एक्स माइनस आयोटा मिल जाएगा, जहाँ पे अब मैं फाइनली nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। हमने y1 निकाल लिया है आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड करने के, एंड देन हमने उसको सिंप्लीफाई भी कर लिया है। तो मेरे पास में y1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया है 1 आयोटा 1 एक्स माइनस आयोटा माइनस में 1 एक्स माइनस आयोटा। अब पहली चीज़ तो ये देखिए कि ये वन टाइम तो डिफ्रेंशिएट ऑलरेडी हो चुका था, तो हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। इट मीन्स ये कितने टाइम्स रिमेनिंग है अब डिफ्रेंशिएट होना, n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन रिमेनिंग है। तो n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे हम वो फॉर्मूला लगा के 1 एक्स प्लस बी के nth ऑर्डर डेरिवेटिव का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव का हमने फॉर्मूला लगाया है 1 एक्स प्लस बी का। तो मेरे पास में क्या होता है -1 टू दी होल पावर n, एंड n फैक्टोरियल लगा रहे हो तो यहाँ पे n की ही होल फैक्टोरियल एंड a टू दी पावर n ए एक्स प्लस बी की होल पावर n प्लस 1। अगेन कह रहा हूँ कि जब आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो यहाँ पे जो पावर n है वही उसी का ही फैक्टोरियल होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन इसका निकाल रहे हैं तो -1 की होल पावर क्या हो जाएगी n-1, एंड उसी n-1 का क्या होगा होल फैक्टोरियल होगा, एंड a टू दी पावर भी अगेन क्या होगी n-1 होगी, एंड ए एक्स प्लस बी की होल पावर n प्लस 1, यानी कि आपको n की जगह पे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा n-1, तो n-1 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे फाइनली मेरे पास में क्या मिलेगा जब हम n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओनली ए एक्स प्लस बी की होल पावर n। ठीक है, सो देखिए
वन अपॉन में एक्स प्लस आयोटा के लिए मेरे पास में ए की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, यानी कि 1 की पावर n-1 एंड -1 की होल पावर n-1, एंड मैंने जो कहा था n-1 का ही होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा की होल पावर क्या रहेगी, ओनली n रहेगी। एंड देन जब हम सेम बात करेंगे एक्स माइनस आयोटा के लिए, तो सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली है, केवल जो डिनोमिनेटर में था एक्स माइनस आयोटा की होल पावर n हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऊपर मेरा सेम रहने वाला है। तो यहाँ से फाइनली जब हम कॉमन टर्म्स को बाहर ले लेंगे तो मेरे पास में y ऑफ n, यानी कि n तो डेरिवेटिव इसका निकल जाएगा -1 टू दी होल पावर n-1 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आयोटा एंड 1 अपॉन में एक्स प्लस आयोटा की होल पावर n माइनस में 1 अपॉन में एक्स माइनस आयोटा की होल पावर n। अब देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपने nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकाल लिया है, बट क्वेश्चन ने जो फॉर्म दी थी आपको प्रूव करने के लिए वो फॉर्म तो नहीं आई, और आप निकाल भी चुके हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमें इसका आंसर और आगे निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे आयोटा जो टर्म आया है, आयोटा जो टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, इस आयोटा को हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो देखिए नाउ फर्दर हिंट कम्स फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन में से कैसे हिंट आ रही है कि यहाँ पे इन्होंने एक बात कही थी कि थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स में 1 अपॉन में x। सो यहाँ से अगर मैं tan थीटा इधर ले आता हूँ, यानी कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू जो tan इनवर्स x है, इसको हम अगर लिखें इधर, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में x, और tan थीटा मेरे पास में क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इट मीन्स इन्होंने जरूर अज्यूम की है 1 को sin थीटा के एंड x को cos थीटा के, बट हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे 1 इज इक्वल्स टू r sin थीटा एंड x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। अब ये जो 1 है ये कौन सा है, आयोटा का कोफिशिएंट जो है वो है 1, ठीक है। सो यहाँ से देखिए जब हम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का स्क्वायर करके सम करेंगे तो मेरे पास में आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में ए, यहाँ की ए की वैल्यू मेरे पास में क्या है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा मेरे पास में आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। और जब हम यहाँ पे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू मेरे पास में आएगी tan थीटा, यानी कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स में 1/x, यानी कि यही चीज़ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। इट मीन्स हम सही जा रहे हैं, ओके। यही चीज़ मैंने ये यहाँ पे भी लिख दी है, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, इट मीन्स वी आर गोइंग राइट। सो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, हमारा जो y ऑफ n निकल के आया था, इसमें हमारे पास में जो x प्लस आयोटा एंड x माइनस आयोटा की होल पावर n थी, इसको मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गया हूँ। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे पावर मेरे पास -n हो जाएगी, एंड हमने जो बात की थी लास्ट पेज पे कि x को क्या मानना है, r cos थीटा, एंड 1 को क्या मानना है, r sin थीटा। तो यहाँ से इनकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रखी, तो r cos थीटा प्लस में आयोटा r sin थीटा की होल पावर क्या हो जाएगी, -n हो जाएगी। एंड एज इट इज़ यहाँ पे भी x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड आयोटा के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट जो था, यानी कि आयोटा r sin थीटा की होल पावर भी क्या हो जाएगी, -n हो जाएगी। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से r टू दी पावर -n को हम बाहर निकाल सकते हैं ना सेपरेट। तो देखिए r टू दी पावर -n को जब हमने बाहर निकाला तो मेरे पास में जो y ऑफ n है, n तो डेरिवेटिव है, वो इस फंक्शन इस टर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा की होल पावर -n, माइनस में cos थीटा माइनस में आयोटा sin थीटा की होल पावर -n, ठीक है। सो अब हमें फाइनली डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई कर देनी है यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि डी मोवियर्स थ्योरम देखिए हम यहाँ पे किस तरह से इसका स्टेटमेंट है वो जान लीजिए एक बार के लिए। हमें अगर हमारे पास में x कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड n इंटीजर है, तो cos x प्लस आयोटा साइन x की होल पावर n जो होगी उसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ nx प्लस में आयोटा साइन ऑफ nx। यानी कि कहने का मतलब है कि आपने केवल इतना किया है कि जो पावर है उस पावर को इसके एंगल के साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और कुछ नहीं करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, चाहे प्लस का हो पावर चाहे माइनस का हो, उसको एंगल के साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सिंप्लीफाई कैसा होगा वो बात की बाद में देखेंगे, ठीक है। सो देखिए cos ऑफ nx प्लस में आयोटा साइन nx, ठीक है, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात डी मोवियर्स थ्योरम के अलावा हमें यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू r sin थीटा अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, तो इस r की वैल्यू को भी हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे किससे, r इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो मेरे पास में r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन थीटा हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है, 1 अपॉन में साइन थीटा की होल पावर -n हो गई है, एंड cos ऑफ -n थीटा प्लस में आयोटा साइन ऑफ -n थीटा माइनस में cos ऑफ -n थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ -n थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो ये देखिए कि cos ऑफ माइनस थीटा हमारे पास में क्या होता है,
कॉस थीटा होता है, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। यानी कि कॉस में तो जो माइनस होगा वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा उस पर, बट साइन में जो माइनस थीटा है अंदर एंगल में, वो माइनस का साइन थीटा में कन्वर्ट कर देगा इसको। तो देखिए मेरे पास में कॉस ऑफ माइनस थीटा ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे साइन की थीटा की पावर जो है, साइन थीटा की होल पावर मेरे पास क्या है डिनोमिनेटर में, माइनस एन है, जो कि मेरे पास जब न्यूमिनेटर में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, प्लस एन हो जाएगी। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, साइन थीटा की होल पावर प्लस एन। एंड यहाँ से देखिए जब आप एंगल को मल्टीप्लिकेशन माइनस से करके लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे मेरे पास में कॉस एन थीटा हो जाएगा एंड माइनस का आयोटा साइन एन थीटा हो जाएगा, जहाँ से कॉस एन थीटा से कॉस एन थीटा मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये दोनों टर्म्स जो माइनस में है ये ऐड हो जाएगी। तो मेरे पास में माइनस का 2 आयोटा साइन एन थीटा हो जाएगा, एंड आयोटा से मेरा अगेन आयोटा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो टारगेट था, एम था, वो फुलफिल हो गया। यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि हमें यहाँ पे आयोटा को एलिमिनेट करना है। सो आयोटा का एलिमिनेशन हो गया। इट मीन्स हमारे जो प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया था वो भी हमें मिल ही जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मेरे पास में वाई ऑफ एन क्या आ गया है, 2 मल्टीप्लीकेशन -1 टू दी होल पावर n-1, n-1 का होल फैक्टोरियल साइन टू दी पावर एन थीटा एंड साइन एन थीटा। सो दोस्तों ये है हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।